ये राजनीति नहीं चल रही है, ये कूटनीति चल रही है। राजनीति तो एक बहाना है लोगों को कहने की। कोई गरीबों के पेट की रोटी देखने नहीं आता है। मैं कोई राम मंदिर के विरोधक नहीं हूँ, मगर पहले आप दुनिया के अंदर में तो क्या चल रहा है, आप दुनिया भर की यात्रा करके विदेश मंत्री का काम करने की दिशा न दिखाए, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज को कहीं ना विकास देख के पूरे देश के विपक्ष को एक आना पड़ा। कल पटना में उसकी बैठक भी हुई है। अरे हाँ, विपक्ष वाले एक इसलिए हो रहे कि मोदी जी के जो कारनामे है बड़े घबराते मोदी जी को। अरे घबराते होंगे मोदी जी को, कौन नहीं घबराता भैया। आप ईडी लगा दोगे पीछे में, आप दुनिया भर के एसबीआई क्या सीबीआई लगा नहीं बैठे क्या? अब्दुल्ला जी के साथ कभी बैठे नहीं क्या आप? फारूक अब्दुल्ला जी के साथ में आप कभी गलभैया नहीं की क्या आपने? क्या उसके घर में जाके शादी ब्याह कार्यक्रम नहीं, खाना नहीं खाया? अरे उद्धव ठाकरे अगर बैठे उसी पे हो रहा है। और जो वहाँ का एक वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो हारा हुआ वर्ग है, गरीबी से टूटा हुआ वर्ग है, आज कहीं ना कहीं शांति को तड़पता हुआ वर्ग है, उनके घर में जाओ तो चूल्हे तक नहीं जल रहे। ऐसा संपर्क कर सकते हैं 9890101609 7796376314। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज और IBM TV 9। मैं विजय खौसे, दोनों चैनल के खास बात में आपका स्वागत है। हम खास बात में एक विशेष व्यक्ति को लेकर आते हैं और आज हमारे साथ में है नागपुर के प्रसिद्ध शायर तना नागपुरी जी, और उनसे हम बात करेंगे देश के राजनीति पर, क्योंकि अभी जो देश में जो राजनीति चल रही है, राजनीति की हलचलें चल रही है, महाराष्ट्र में भी चल रही है और केंद्र में भी चल रही है, इसके ऊपर में हम जरा बात करेंगे। सर, WH न्यूज़ और IBM TV 9 में आपका स्वागत है। जो अभी की जो राजनीति चल रही है देश में, क्या राजनीति में आप उसका आकलन करेंगे? नहीं, ये राजनीति नहीं चल रही है, ये कूटनीति चल रही है। राजनीति तो एक बहाना है लोगों को कहने की छूता बनाना है। आज चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, जबरदस्ती से कहना कि कुर्सियों पर बैठने के लिए, अपने मंत्री पद को चमकाने के लिए और देश को गुमराह करने का जो नाटक आदरणीय मोदी जी के ज़माने से चल रहा है, ये सब कुछ नाकाबिल बर्दाश्त है। आप अगर सचमुच राजनीति करना चाहते हो तो राजनीति जरूर करें, मगर राजनीति के अंदर में गरीबों के पेट पर लात न मारे, समाज को कहीं ना कहीं भटकाने की दिशा न दिखाए, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज को कहीं ना कहीं गुमराह न करे। गुमराह नहीं करने की बात है ये। सर देखिए, मोदी जी के 9 साल बहुत अच्छे रहे हैं। @मोदी 9 करके पूरे जो है देश में ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं और मोदी जी का विकास बता रही है, तो बिल्कुल अच्छी बात है ना। काय का है, आप अगर उनसे मिले हो तो आपको अभिनंदन मोदी साहब से। नहीं, हम कुछ मिले नहीं, हम क्यों मिलेंगे? हम मीडिया वाले, हम नहीं मिले हैं, मगर जो बात सच्ची है वो तो हमको बताना पड़ेगा। अरे आदरणीय पत्रकारों को दबा के रखा है, सारा मीडिया अपने कब्जे में करके रखा है। वो जो बोलेंगे तो न्याय, बाकी सब चैनल वाले बोलेंगे तो अन्याय। आदरणीय रवीश कुमार से लेके पुण्य प्रसाद वास्तु से लेके दुनिया भर के लोगों को, क्या अभिसार शर्मा से लेके सबको भगा दिया गया है। कल अगर उनके खिलाफ में बोलेंगे तो आपको भी भगा देंगे। मैं कोई मोदी के विरोध में, आदरणीय मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर जो उनके कारनामे है, जब से आज 9 साल का जो उनको वाकफा है, आज क्या हो रहा है देश के अंदर में? जब से 9 साल से कोई सुखी है क्या? किसान सुखी है क्या? बेरोजगार सुखी है क्या? महंगाई की मार में जो जीने वाले लोग सुखी है क्या? मैं मनमोहन जी के काल में जो सिलेंडर 430 रुपये में मिलता था, पेट्रोल 63 रुपये में मिलता था, आज वो चीज चल रही है क्या? सर, अयोध्या का राम मंदिर का मसला बहुत सालों से था, मगर वो बन गया ना। आदरणीय, राम मंदिर कोई गरीबों के पेट की रोटी देखने नहीं आता है। मैं कोई राम मंदिर के विरोधक नहीं हूँ, मगर पहले आप दुनिया के अंदर में तो क्या चल रहा है, आप दुनिया भर की यात्रा करके विदेश मंत्री का काम निभाते हो, आज वहां जाकर अपनी पीठ थपथपाते हो, देश का गौरव बढ़ाने के नाम पे देश के मुंह पे काला लगा के आते हो। ये सब बातें मेरे को मत बताओ। आदरणीय मोदी जी, अगर आपके राज्य में कोई सुखी हो तो एक कैरेक्टर पे मुझे बता दो। विकास के नाम पे जो पैमाने आपने नाप के रखे है ना, वो गरीबों को कहीं ना कहीं बर्बाद करने के। ऐसा कोई मसीहा आज तक देश के अंदर में नहीं हुआ, मगर आप खुद को बड़ा मसीहा मानते हो। बिल्कुल मसीहा। अभी अमेरिका में भी गए मोदी की बहुत बड़ी वहाँ पर भी हो गई, अमेरिका में भी, क्योंकि विश्व के बड़े नेता माने जा रहे हैं। अरे नहीं, सब वो अपने मुंह से कुछ भी अपनी बड़ाई करने वाले। आदरणीय मोदी साहब अपने पीठ थपथपाने वाले, क्या नए नए कपड़े पहनकर लोगों को कहीं ना कहीं ये दिखाने वाले कि देखो मैं कैसा दूल्हा मैया दिखता हूँ करके, ये सब बातें, ये सब करने से कोई देश की गरीबी कम नहीं होने वाली है। हमने और आपको बड़े विश्वास के साथ आदरणीय मोदी जी, जिन लोगों ने वोट देकर चुनकर लाया था, आपने 15 लाख देने का वादा किया था,
धेला नहीं मिला किसी के खाते में। क्या 2024 में फिर से मोदी जी नहीं आएंगे? मैं ये विषय को मैं कौन होता रोकने वाला उनको? अरे जनता ही कहीं ना कहीं तो इतना त्रस्त हो चुकी है, जनता ही कहीं उनके नाम से अभी कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं दुर्भावना के तहत आ चुकी है। कल उनको बिठाल देगी, कर्नाटक का अंजाम देखे नहीं आपने? देश में मोदी जी का विकास देख के पूरे देश के विपक्ष को एक आना पड़ा। कल पटना में उसकी बैठक भी हुई है। अरे हाँ, विपक्ष वाले एक इसलिए हो रहे कि मोदी जी के जो कारनामे है उनको पट नहीं रहे। मोदी जी देश के अंदर में सिर्फ अपनी चलाते हैं। आज खुद के भी उनके मंत्री जनता को बट रहे ना। अरे दादा, खुद के उनके मंत्री जो कहीं ना कहीं आदरणीय मोदी जी के खिलाफ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, दबा के रखा है। ना मैं खुद खाऊंगा ना तुमको खाने दूंगा। हाँ, मगर वो करे तो क्या करे, हल्दी लगा के बैठ गए, अभी तक दूल्हे नहीं बने, ऐसे हाल उनके बने हुए है। आज आदरणीय मोदी जी, आपके कार्यकाल 9 साल का बीता है, आप स्वर्णिम काल बोलो या कुछ भी बोलो, ये कार्यकाल है ना अकाली काल है आपका वाला। इस देश को कहीं ना कहीं आज उन्हें गलत स्थिति में डाल कर रखा हुआ है। पटना में जो बैठक हुई है, उद्धव ठाकरे जी जो शिवसेना के बाला साहब ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे जी हर बार कश्मीर के मुफ्ती मोहम्मद के ऊपर में टिप्पणी करते थे, मगर कल जो है वहां पर जो उनके साथ में बैठते हुए दिखाई दिए। क्या हो गया? उद्धव ठाकरे जी मुफ्ती मोहम्मद जी की कन्या के साथ बैठे हैं। आप लोग कहीं नहीं बैठे क्या? अब्दुल्ला जी के साथ कभी बैठे नहीं क्या? फारूक अब्दुल्ला जी के साथ में आप कभी गलबैया नहीं की क्या आपने? क्या उससे घर में जाके शादी ब्याह कार्यक्रम नहीं, खाना नहीं खाया? अरे उद्धव ठाकरे अगर बैठे तो क्या हुआ? आपने तो वो भाई मुफ्ती जी के क्या लड़की के साथ में आपने तो सरकार बनाई, तब आप हिंदू तो कौन थे पानी में मुंह धोने के लिए गया था। आपके साथ में कोई बैठे तो ठीक है, तो गैर के साथ में कोई बैठे तो नालायक है। ये कहाँ का आपके पास में मिशन लगा के रखा है? ऐसा नहीं होता है। वो जो कश्मीर के जो हालात है, आज भी जाओ, मिलिट्री के बल पर जी रहे। 370 कलम हटाया है सर। अरे सर, वो 370 कलम हटाने से क्या मिला लोगों को? सब सुखी हो गए क्या? है वहाँ पर कोई शांति नहीं है। मिलिट्री के संगीनों के नौकों पर वहाँ पे लोग गिरे। आज भी वहाँ पे कई पंडित लोग हैं बेघर पड़े हुए हैं। बड़े बड़े घबराते मोदी जी को। अरे घबराते होंगे मोदी जी को, कौन नहीं घबराता भैया। आप ईडी लगा दोगे पीछे में, आप दुनिया भर के SBI का CBI लगा के रख दोगे, आप दुनिया भर के डाके उनके घर में डलवा दोगे, कौन आदमी आपसे डरेगा नहीं भैया। सबको मालूम है आपके पास में मशीनों की ताकत है, आप कब अपने नाम से वोट करवा लोगे? क्या पुलवामा नहीं हुआ आपका राज्य में? अभी ये बहुत बड़ा रेलवे का कांड नहीं हुआ, दुनिया भर के लोग मरे। वहां भी ऐसे ऐसे कपड़े पहन के जाते हो, लोग संदेश देने के बदले में आप ऐसा करेंगे वैसा करके घोषणा दे के जाते हो। इससे किसी देश का राजकारण नहीं चलता है। ये राजकारण नहीं चला रहे। मोदी जी आए तब से कोई हिंसा भी नहीं है। अरे हिंसा नहीं, उपद्रव नहीं हुआ। मणिपुर इतना आज भी चल रहा है, कम से कम 2 महीने के ऊपर हो गया है। आज घर घर में वहाँ पे अशांति फैली हुई। कहाँ पे कब बम गिर जाएगा? तो संभाल रहे ना शाह जी। अरे कहाँ शाह जी संभाल रहे? अकेले घूमने को तो आज मिलिट्री के भरोसे पे आप और हम भी जाए तो वहाँ पे घूम सकते साहब, वहाँ पे पार्टियां बना सकते हैं। ये सब मिलिट्री के भरोसे पे हो रहा है। जो भी वहाँ पे पहरेदार है उनके भरोसे पे हो रहा है। और जो वहाँ का एक वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो हारा हुआ वर्ग है, गरीबी से टूटा हुआ वर्ग है, आज कहीं ना कहीं शांति को तड़पता हुआ वर्ग है, उनके घर में जाओ तो चूल्हे तक नहीं जल रहे, ऐसा डरा हुआ वर्ग है। कल वहाँ पे अगर आप संभाल नहीं सकते तो ग्रह युद्ध पूरे देश में बढ़ा सकता है। आज देश के अंदर में क्या बम्बई में नहीं हुआ? आज इधर अकोला में नहीं हुआ? आज इधर में किसानों को जो यहाँ पे समस्या वहाँ पे नहीं हुआ? अरे सभी कर रहे, देश के अंदर में हालात भी ठीक नहीं है। ये तो विपक्ष कर रहा है, ऐसा कहना है। अरे विपक्ष कैसा कर रहा है? आप पका तो खिचड़ी, रीढ़ों में पका तो डालना, ऐसा कैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। ये आप जो बोलते हैं ना, आपकी जो कथनी और करने में बहुत फर्क है। क्योंकि मोदी जी की अच्छी सत्ता इन लोगों को पसंद नहीं पड़ रही। नहीं, मोदी जी आपके सत्ता विरोधी नहीं है, आपके बातों के विरोधी है। आप जो बोलते हैं ना कुछ करते ही नहीं है। 1 करोड़ रोजगार का वादा आपने अपने मैन्युफैक्चर में किया है, किसको दिया है? आपने अग्निवीरों को लगाकर हो गया क्या? 4 साल की ड्यूटी देकर हो गया आपका चमत्कार? ऐसा नहीं होता है। अरे आपने तो जो गिरे हुए लोग हैं जिनके घर में हाथ दिया नहीं जलता, वहां तक कभी पहुंचे क्या? क्या लगता है 9 साल में मोदी जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया? 9 साल में देश को जितना बर्बाद करना था, जितना खोखला करना था, आदरणीय मोदी जी ने कर दिया है। मोदी जी के कितने भी कस्बे खाओ, मोदी जी का कितना भी सर पे हाथ रखो, और मोदी जी आप जब से बोलते ना कि आपने सिर्फ बड़े बड़े पैसे वाले रसूखदार जो लोग हैं, अंबानी अदानी जैसे लोगों की लिए आप मसीहा बने हो। सर आप कवि भी हो, कुछ इसके ऊपर में कुछ कविताएं वगैरह आपने बनाई होंगी, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को सुनाई दीजिए। नहीं, क्या है, बर्बादी के अफसाने कहाँ तक प्यार करेंगे? बर्बादी के अफसाने कहाँ तक प्यार करेंगे? आपके साथ इकरार करेंगे, आपके साथ इनकार करेंगे, मगर हमको मालूम है आप जो भी जुल्म करेंगे, हमको मालूम है आप जो भी जुल्म करेंगे, हम पे सितम करेंगे, तो कहेंगे हम नहीं कर रहे, सरकार करेंगे। कहेंगे हम नहीं कर रहे, सरकार करेंगे। दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों को पास में बिठा लेंगे और अपने लूट का कारोबार करेंगे। नहीं, ये चीज नहीं चलेगी।
महंगाई में जो आदमी टूटा हुआ है, किसानों की जो समस्या है, बरसात कहीं नहीं आ रही, वहाँ अकालों का कहीं ना कहीं समस्या है, आज कई लोगों को मीठा पानी पीने को नहीं मिल रहा, वो समस्या है। कई लोग आज समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिलेंडर के भाव कम होंगे, हमारे रसोई में कुछ नए पकवान बनेंगे, उनकी एक समस्या है। इन समस्याओं की आप कोताही जो है ना, ये छोड़ दो मोदी जी। आप अपना नए ड्रेस पहनकर जो बताते हो ना कि सिर्फ मैं भारत के अंदर में एक कपड़े पहनकर चल सकता हूँ, बाकी सब नंगे, ये विचार भी आप छोड़ दो। आप गांधी जी को भूल गए, एक धोती पे जिंदगी काट दिए, आज राष्ट्रपिता कहलाए। आप अपने सरदार वल्लभ भाई का बहुत बड़ा पुतला खड़ा किया है गुजरात में। पुतला लगाने से कुछ नहीं होता आदरणीय। पुतलों की राजनीति क्या, पूरी दुनिया में पुतले पुतले पड़े हुए। आज एक जगह ले जाकर कोई ना कोई सरफिरा आएगा, रखवा देगा। आप पुतलों की राजनीति मत करो। मैं कोई आपके विचारों के खिलाफ नहीं हूँ, आपके आदर्शों के खिलाफ नहीं हूँ, मगर आप जो बोलते हो उस पर अमल नहीं करते हो। अमल नहीं करते हो। मैंने ये विकास किया, मैंने वो विकास किया, कोई विकास नहीं किया। मैंने बार बार किया, बोला है आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनल के माध्यम से कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में आपकी कोई योजना के कोई एक चमत्कार नहीं पहुंचे। आप तो बस बोलते हैं कि आपने मैयत वाले जो मर गए उसको इतने लाख दे दिए, वो भी आज लाइन पे लगा हुआ है, कब मिलते हैं करके। ये कफन पे पैसे देने से कोई आदमी का भला जी, ये बताइए, सारे देश के विपक्ष जो है एक हो गए हैं, क्या ये इनकी विपक्ष एक हुए तो ऐसे टिके रहेंगे? और जो टिके रहेंगे तो इसका असर क्या गिरने वाला है? असर क्या है, ये टिके नहीं रहेंगे, कल आपके साथ में छिटक कर रहने वाले। आपको क्या लगता है कि आप जो कारनामे कर रहे हो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपने दुनिया भर के पैसे वालों को यहाँ से बाहर गाँव जाने दिया, विदेश जाने दिया, उनको लाने के बाद में दुनिया भर की कमाई यहाँ पे दिखाने के बाद किए थे। नोटबंदी के बाद में भ्रष्टाचार कम होने के बाद किए थे। अब नोटबंदी के बाद में फिर और से नोट बंद कराकर आपने जो कारनामे किया उससे लोग सुखी है क्या? अरे क्या टाटा बिरला के पैसे बदलाने के लिए बैंकों में लगता है क्या? रसोई के लिए कुछ 100 रुपये जमा कर रखे के उसके भी जेब में से निकालने का जो आपने कारनामा किया उससे आपके कोई लोग सुखी है क्या? नहीं, आपसे सब त्रस्त आ चुके हैं, आपसे सब त्रस्त आ चुके हैं, महंगा भी बढ़ चुका है, लेकिन लोग बोल नहीं रहे ना। लोग तो कैसे पेट्रोल जाएगा? आदरणीय, मैंने क्या बोला आपको? पहले से आप वीडियो लगा देते हो, कुछ बोलने जाओ। नेता बोलते हैं सिर्फ। अरे नेता तो साहब, नेताओं का काम ही है बोलते रहना। नेता काय के लिए बना हुआ है? जनता क्यों नहीं बोल रही? जनता, अरे जनता बोलेंगी ना बैलेट पेपर से। अगर आप उनको लड़ने का मौका देते हो, आप उनको अधिकार देते हो, बाबा साहब ने जो अधिकार हमको लोकतंत्र में दिया है, वोट डाल, तो वोट डालने के बाद में जो आपने अधिकार दिए तो आप बैलेट पेपर से कराओ ना। अगर आपको कराने के अंदर में कोई क्षमता है तो ये मशीना जो आपके कब्जे में, हटाओ ना इनको सब। आप चुनाव आयोग की बात को बीच में ला लेते हो, आप अपने तरफ से तो कुछ नहीं बोलते हो। हाईकोर्ट, न्यायपालिका को आप अपने अंडर ला लेते हो। सारी न्यायपालिका और सारी जो कार्यपालिका आपने दबा के रखी हुई है, ये बात का विरोध करता क्या आपका ईवीएम पे विश्वास नहीं है? दादा, मेरे को सारे अधिकारों पे विश्वास है, मेरे न्यायिक प्रशासन पे विश्वास है, आपके बातों में भी विश्वास है। आप सिर्फ बताते हो, करते नहीं हो, अमल में नहीं लाते हो। आपने अगर सही में बैलेट पेपर से अगर यूपी को चुनाव कराए होते तो हमको लगता था कि आपकी सत्ता आता थी क्या? आपकी सत्ता क्यों आती है कि आपके पास में सब बने बनाए साधन है, करके आप वो करवा लेते हो और बाद में आप ही डंका बोलते। देखो, पहले से ही बोलते थे हम हमारी 300 सीट आ रही है, आपको ख्वाब आते क्या? कर्नाटक में बीजेपी हार गई है ना। अरे दादा, कर्नाटक में बीजेपी हारी करके आप ही प्रोपोगंडा करवा रहे हो कि हमने कहा कांग्रेस को जितवाने को, जानबूझ के कांग्रेस को जितवाया करके, ताकि बाकी प्रदेशों में हमारी धाक बनी रहे करके। ये इधर भी आप बोलते हो। आपको चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए? बैलेट पेपर पे होंगे तो परिवार के जो भी सदस्य एक साथ में जाके प्यार से अपना कहने की वोट देंगे। ये जो मशीना जो आप लोगों ने क्या चुनाव के बारे में बोलने के बाद में लाई है, ये मशीनों के अंदर में कहीं ना कहीं तारतम्य जोड़ता नहीं है। एक वोट अगर कांग्रेस को जाता तो 100 वोट आपके हिस्से में जाते हैं। ये धंधा जब तक बनता नहीं है, अने क्या बोलते हैं, जब तक रोकथाम नहीं होती है। और मशीनों के कितने भी डेमो करा के आप बताए कि हमने आपको डेमो नहीं बताया कि ये सब फालतू की बात है। तो फिर बाकी जो पार्टियां है, जैसे बड़ी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, बड़ी बड़ी जो पार्टियां बोल नहीं रही कुछ। आपके बातों में सब दबी हुई साहब, आप किसी को बोलने ही नहीं देते हो। आप सुनने कहा देते हो। आपने तो एक इंटरव्यू तैयार की है पत्रकारों को, अपने पत्रकारों को इतना दबा के रखा हो, आप सिर्फ मन की बातें करते हो। पत्रकार, यहाँ की जो देश की जो मीडिया है वो भी कुछ दबाव में, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, कई दबाव में है। आप जो पास कराएंगे वही वो बोलेंगे। वो सब तोते जो बैठे हैं ना, आपके मिट्टू इतने भी बैठे हैं ना, जो आप अगर बोलोगे ना, आपके जो मान्यवर नेता लोग जो सेंसर करके देंगे ना, उतना ही बोलेंगे। हमने क्या बोले ना, उतना ही बोले। चाबी नहीं कहा होता है, जितनी चाबी भरी है राम ने उतना ही चले किलो ना, उतना ही आपके जो सब करते रहते हैं। आप ये ढोंग गतूरा बंद कराइए। आप विदेश में जाइए या दुनिया के अंदर में कहीं भी जाए, मगर मोदी जी, आपने जो देश को कहीं ना कहीं गर्त में डाला हुआ है। आदरणीय मोदी जी, आपने जो बाबा साहब के सामने आकर जो संविधान का कहीं ना कहीं मान रखने की बात की, उस पर आप कहीं चलते नहीं हो। अरे आप चलते तो मुर्मू जी राष्ट्रपति का अपमान क्यों करते थे? नया संसद भवन भी मोदी जी ने बनाया है, वहाँ का उद्घाटन भी हुआ है। अरे तो भैया उन्हीं के हाथ से होना था करके बनाया।
उन्हीं के हाथ से बनाया ना, मगर क्या हो गया? प्रधानमंत्री के हाथ से होएगा ना। अरे आदिवासी के हाथ से होता है, अगर मुर्मू जी के हाथ से थोड़ा सा बाजू में भी आन देते, अगर बैठते तो क्या आपका अपमान हो जाता था? अरे कई बार तो हमारे गरीबों के हाथ से कोई उद्घाटन होते तो बाद में गंगा का पानी लाके उसको नीला देते हो। ये भी तो आज तक कई जगह हम देखते आ रहे हैं। हमारा कहने का मतलब क्या है कि हम कोई आपके विरोधक नहीं है, हम आपके कोई क्या बोलते हैं पीछे में बोलकर आपका कोई तारीफ करने वाले भी नहीं है, मगर हम इतना जरूर मानते हैं कि देश के अंदर में जब से आप आए 2014 से, जब से आए, नवाज शरीफ को बुलाया, दुनिया भर के लोगों पे पीठ टपटपाए, उस काबिल आप नहीं हो। आप क्या है कि आप भूल गए कि उत्तराखंड में कितने लोग मरे। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र की स्थिति क्या रहेंगी 2024 में चुनाव की? परिवर्तन हो रहा है। अगर महाविकास आघाड़ी अगर एक साथ अगर अपने बराबर आने सारे क्या बोलते हैं नुमाइंदों को साथ में लेके चलती है, एकता को लेके चलती है, उसमें अगर बाला साहब आने क्या बोलते हैं हमारे अम्बेडकर जी भी उनके साथ में जुड़ते हैं, तो मेरा दावा है कि जितने भी ये फकीराबाद लेके चल रहे हैं ना, अपना दृष्टांत जो आदरणीय देवेंद्र जी अपना बताते, सारे पत्ते रुकने वाले। एकनाथ शिंदे जी की दाढ़ी कहीं ना कहीं मुड़ने वाली है, कहीं ना कहीं परेशानी में आने वाले, और आएंगे तो महाविकास आघाड़ी डंके की चोट पर आएंगी। अभी कारपोरेशन के चुनाव आ जान दो, अगर ये कहीं ना कहीं एकता अगर दिखा देना, तो ये नागपुर क्या पूरे भारत भर के अंदर में चुनाव अगर 2024 के हो जाए ना महाविकास आघाड़ी की एकता के अंदर में, तो इनको भागना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में मशहूर शायर तना नागपुर जी, जो नागपुर के प्रसिद्ध एक व्यक्ति है। उन्होंने बोलने में बिल्कुल निडर है, जो बात अपने मन में आती है वो बिंदास बोलते हैं। उन्होंने सारी बात कही है, तमाम बात आपने सुनी है। तो हम खास बात में आज हमारे साथ थे तना नागपुर जी, और अगली बार हम किसी और को लेके आएंगे। तो तुम देखते रहिए WH न्यूज़ IBM TV 9। धन्यवाद।